हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो जैसा कि वर्ग 2 चयन परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और आपने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा। तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा इसका मतलब ये होता है कि लगभग आप डेली का 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर आप डेली का 3 से 4 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी स्टार्ट नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो तैयारी स्टार्ट करनी है। अब बात आती है कि क्या पढ़े और कैसे पढ़े, क्योंकि अगस्त 2024 में आपकी जो परीक्षा है वो प्रस्तावित है। आपके व्यापम में जो कैलेंडर होता है उसने जारी करा है कि अगस्त 2024 में वर्ग 2 चयन परीक्षा होगी। अब बात आती है कि भाई चयन परीक्षा होगी, लेकिन पहले से तो हमें सिलेबस मालूम ही नहीं है, तो फिर क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो मैंने पहले भी आपको बताया है और अभी भी आपको बता रहा हूं, अपने विषय की तैयारी आप बेहतर कर लें। बाद में जो भी सब्जेक्ट ऐड होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट की पेडागोजी होगी, चाहे वो थोड़ा सा अर्थमेटिक का पोर्शन होगा या थोड़ा जीके का पोर्शन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नहीं जानता। लेकिन ये सभी को मालूम है कि जो मेजर पोर्शन होगा वो विषय का होगा। अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो 80 नंबर कम से कम विषय से तो आएंगे ही, 20 नंबर में बाकी सब कुछ आ सकता है। तो आप अपने विषय की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करें, जिससे आपको बाद में ऐसा ना सोचना पड़े कि चलो यार इस बार जाने दो, अगली बार तैयारी करेंगे। क्योंकि अगर आप इस बार जाने दो अगली बार तैयारी करेंगे ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो फिर अगली बार भी तो ये रिपीट होगा। तो इसी बार पूरा का पूरा आप फोकस लगा दो, पूरी पूरी मेहनत झोंक दो और सिलेक्शन लेके आओ। ठीक है? और पूरे के पूरे नंबर कब आएंगे? जब आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, 4 से 6 घंटे डेली बेसिस पे आप अपनी तैयारी को देंगे, तभी बेहतर रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है? और आपको याद रखना है, पहले प्रयास में ही सफलता प्राप्त करनी है। अगर आप प्रयास करते गए तो फिर वो बहुत एक अनसिस्टमेटिक ऑर्डर हो जाता है कि हम हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, फिर वो हो नहीं पाता। तो आज हम अब आगे बात करेंगे कि जो हमारी विषय है, मैं बेसिकली मैथ पढ़ाता हूं और यूट्यूब में पढ़ाता हूं और बाकी भी मैथ पढ़ाता हूं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैथ्स की तैयारी को बेहतर कैसे करें। तो ये हमारे सामने है क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें 14 चैप्टर है, जिसमें नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, यूक्लिड ज्योमेट्री है, उसके बाद लाइन एंड एंगल है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ट्रायंगल है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल है, उसके बाद है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, सर्कल, हेरोन्स फॉर्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारी चीजें मैं इसी लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। अभी आप देखोगे तो अभी मैंने एपी की एक वीडियो डाली है, उससे पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है, तो बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं और आने वाले टाइम पे चीजें पढ़ा भी रहा हूं। लेकिन आप ना तो मुझ पे ज्यादा निर्भर रहो, ना तो किसी और यूट्यूब चैनल पे निर्भर रहो, आप खुद पे निर्भर रहो। आप बुक ले लो 9th की और 10th की, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम की ले लो, हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम की ले लो और तैयारी लग जाओ। 9th की मैथ निपटा लो, 10th की मैथ निपटा लो, 8th की मैथ निपटा लो। ये मैथ वाले लोगों के लिए बात कर रहा हूं। जो साइंस वाले हैं वो साइंस पढ़ लें, 8th की पढ़ लें, 9th की पढ़ लें, 10th की पढ़ लें। जो एसएसटी वाले हैं वो एसएसटी कंप्लीट कर लें। तो जिस भी विषय की तैयारी आप कर रहे हो उस पर्टिकुलर विषय की एनसीईआरटी तो आप अभी कंप्लीट कर ही लो। यहां पे 10th की एनसीईआरटी है जिसमें रियल नंबर, अगेन पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये 10th में है, यहां से भी प्रश्न आते हैं। ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस आपने सुना होगा। तो ये तो 10th के टॉपिक हैं।
ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली 10th में पढ़ाई जाती है, 9th तक ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन नहीं है एनसीईआरटी में। उसके बाद सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे के सारी चैप्टर जो है 10th के हैं, इनको आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लीजिए। बाकी मैं भी आपको चीजें क्लियर करवाऊंगा, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं बढ़िया नोट्स आपको शेयर करता हूं, उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, यहां पे एक बुक है जो मैंने टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करी है, तो इस बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये 22 चैप्टर है, उसकी नोट्स है, प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चन है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये लेटेस्ट वीडियो मैंने डाला था अर्थमेटिक के लगभग 50 क्वेश्चन, लगभग नहीं पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, साथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा जो नोट्स है वो कवर किया, क्या फंडे है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, वो चीजें हमने डिस्कस करी। उससे पहले ये जो हमारा अपकमिंग वीडियो है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, ठीक है, इसको हम अगले 102 दिन में कवर करेंगे। उसके बाद ये एवरेज का वीडियो रहेगा, क्योंकि एवरेज से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो हमें ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये सारी की सारी चीजें इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, लेकिन आप एनसीईआरटी अपने हिसाब से पढ़ते रहें। ठीक है, अपने हिसाब से पढ़ते रहें। एनसीईआरटी आप कहीं से सेकेंड हैंड या किसी छोटे भाई बहन से ले लें, और 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी आप लगा लें, एक एक क्वेश्चन लगा लें, चाहे वो एक्सरसाइज के हो चाहे वो एग्जाम्पल की हो, और सारी की सारी थ्योरी पढ़नी है। बीच बीच में आप वीडियो विजिट करते रहें, टेलीग्राम से आप नोट्स डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ें। यानी पढ़ने के लिए आपके पास बहुत है, आपके पास समय कम पड़ जाएगा, लेकिन पढ़ने के लिए कंटेंट बहुत है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार तो आपको ये परीक्षा पास करनी है और एक सरकारी शिक्षक अवश्य बनना है, ये आपको ठान लेना है। अपने जहां भी पढ़ाई करते हैं वहां पे लिख लें कि इस बार तो मैं चयनित होकर ही रहूंगा। साथ में टेलीग्राम में चैनल है रीवा स्टडी हब नाम से, इसको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैं मैथ से रिलेटेड कंटेंट शेयर करता रहता हूं, साथ में अगर कोई नोटिफिकेशन आया तो उसके बारे में जानकारी देता रहता हूं, तो इस चैनल को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप अपनी तैयारी में बेहतर तरीके से लग जाइए, मतलब आप समझिए कि ये अंतिम चांस है, ऐसे सोच के तैयारी कीजिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और आपके पास अभी 100+ डे है, और 100 दिन बहुत होते हैं, लेकिन बहुत तब होते हैं जब परीक्षा की तैयारी में लग जाओगे, और तैयारी में नहीं लगोगे तो 100 दिन ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सो आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी में लग जाएंगे और एक सिलेक्शन लेके आना है। सो थैंक यू वेरी मच।